ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 372 तक किया था लास्ट सेशन में। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। लास्ट सेशन हमने 372 श्लोक पर छोड़ा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम लास्ट सेशन का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था समाधि, मतलब समाधि में हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमें बताई थी कि हमें अपने पर ही काम करना है और हमें अपने मन पर ही काम करना है, अपने मन को शांत करना है। क्यों शांत करना है अपने मन को? क्योंकि शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होता है। शांत मन ही समाधि है। तो क्या परमात्मा शांत मन में ही प्रकट होगा? ऐसे नहीं होगा। तो आंसर ये, परमात्मा तो है ही, हमेशा रहता है, पर मन जब हमारा अशांत होता है, विक्षेप में रहता है, हलचल में रहता है, तो उसको ठीक तरह से कुछ समझ में नहीं आता। वो स्थूलता में ही अटका हुआ रहता है और उसको जो हमारा जो परमात्मा तत्व है अति सूक्ष्म है, तो अति सूक्ष्म को कैप्चर नहीं कर पाता, परसीव नहीं कर पाता। जिस प्रकार यदि हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम पानी होता है और वो पानी बहुत हलचल में होता है, हिलता रहता है, तो उसमें कोई भी प्रतिबिंब क्लियर नहीं दिखता है। तो उसी प्रकार जब हमारा मन हलचल में रहता है तो वो किसी सूक्ष्म तत्व को इतने अच्छे से पकड़ नहीं पाता। समझो कि मन हमारा जो है धुंधला हो गया, या बोलो मन की दृष्टि हमारी जो है अंधी हो गई, कमजोर हो गई, हमारी दृष्टि एकदम साफ साफ हमें क्लियर दिख नहीं रहा। जब हमारी इन आंखों की फिजिकल जो हमारी आईज है, इनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों के डॉक्टर के पास। तो यह जब हमारी मन की दृष्टि इतनी कमजोर हो गई है, तो इसके लिए जो डॉक्टर है हमारा, ये तत्व ज्ञान जो है, हमारी दृष्टि, हमारा मन का डॉक्टर है, हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, तो इसके पास हम जाएंगे जो हमें मिल रहा है। अब क्या करता है डॉक्टर? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना आंखों का चेकअप कराने, डॉक्टर साहब मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो डॉक्टर एक चश्मा लगाता है, अलग अलग लेंस लगाता है और वो एडजस्ट करता है कि किस लेंस से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट करता है वो, कि जो चित्र रखा है और आपकी आंखों के बीच का डिस्टेंस एडजस्ट करता है कि किस लेंस से आपको परफेक्ट दिखेगा। तो ये जो ज्ञान है, इसका मनन चिंतन करना हमारा ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है। और जब हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है, हम बोलते हैं अब हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो वो चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन हमको मिल जाता है और फिर जाके हम उसका चश्मा बनवाते हैं और फिर उस चश्मे को हम पहने रहते हैं और उससे हमें सब क्लियर दिखाई देता है। तो ये जो तीसरा स्टेप है कि हम चश्मा बनवाते हैं और उसको पहने रहते हैं, ये हमारा निधिध्यासन है। और जब हम इसको पहने रहते हैं, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होता है, तो हम समाधि में पहुंच गए। तो इसी प्रकार हमें जो श्रवण हम कर रहे हैं, अब मनन चिंतन के बाद यदि हमने निधिध्यासन नहीं किया, हमने ध्यान नहीं किया अपने मन पर, तो हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। और इस निधिध्यासन को हम जब लंबे समय तक करते रहेंगे, ये निधिध्यासन हुआ निर्विकल्प ध्यान, मतलब उस वक्त हमारे मन के जो विचार हैं वो एकदम कम हो जाएंगे, बहुत नेसेसरी विचार ही रहेंगे, कम, एकदम कम हो जाएंगे। और जब हम इसी ध्यान को बरकरार रखेंगे, लंबे समय तक इस ध्यान को करते रहेंगे बिना कोई रुकावट के, तो हम निर्विकल्प समाधि में पहुंचे। और जैसे ही हमारी निर्विकल्प समाधि लगती है, हम उस सूक्ष्म तत्व को, परमात्मा तत्व को अच्छे से देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये साधक की एक यात्रा है। फिर जब एक बार हमारी समाधि लग जाती है, पक्के हम हो जाते हैं, फिर इस साधक को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो घूमते फिरते भी अपनी समाधि में रहेगा। फिर ऐसा नहीं है कि हम चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो हमें डिस्टर्ब हो रहा है उस समाधि में, नहीं। हमारा वो जो परमात्मा तत्व इतना पक्का हमें अनुभव हो गया है
कि फिर हमें कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करती। अब ये हमको क्वेश्चन आता है कि समाधि में हम कब आएंगे, तो इसका आंसर ये है कि डिपेंड करता है हमारी कितनी तैयारी। जितनी हमारी तैयारी होगी, और हम सिर्फ तैयारी ही कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल समझा था कि नींद में जब हमें सोना होता है तो नींद आती है, हम नहीं लेके आते नींद को, हम सिर्फ तैयारी करते हैं उसकी। तो उसी प्रकार ये ध्यान तक हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, हमें सिर्फ अपना काम करना है। तो जैसे नींद अपने आप आती है तैयारी करने के बाद, उसी प्रकार हमारा ध्यान लगेगा और हम समाधि में प्रवेश करेंगे। तो समाधि लाई नहीं जाएगी, समाधि डिपेंड करेगी हमारी तैयारी पर और फिर ईश्वर की कृपा पर। तो इस प्रकार हम समाधि तक पहुंचते हैं। अब क्या यह समाधि को जल्दी लगाना, फास्ट करना, इजी करने का कोई उपाय है क्या? तो उपाय है, और हम सबने पढ़ा है। हम सबने भगवत गीता के 15वें अध्याय में उपाय पढ़ा है, जो 5वें नंबर का श्लोक है, निर्माण मोह। जो फर्स्ट दो वर्ड थे, निर्माण मोह, मतलब मोह से दूर रहो, भरम से दूर रहो। जित संग दोषा, मतलब आसक्ति रहित हो। अभ्यास नित्य, नित्य अभ्यास अपने ऊपर। कौन सा अभ्यास करना है? हमें अपने ऊपर जो अभ्यास करना है, अपने मन पर जो काम करना है, उसकी बात करें। विनिवृत्त काम, मतलब अननेसेसरी के काम और अननेसेसरी की इच्छाएं, हमें उनके पीछे नहीं भागना है, उनको पूरा नहीं करना, उनसे हमें छुटना है। फिर द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वों से ऊपर उठना है, जैसे हानि लाभ सुख दुख। तो ये भी हमने भगवत गीता में 2nd अध्याय और 6th अध्याय में पढ़ा था, बैलेंस इसमें हमें कैसे रहना। और फिर उन्होंने बोला गच्छन्ते मूढ़ा, मतलब ये जो भरम है हमारा, ये दूर होगा ज्ञान से, तो भरम से हमें दूर होना है। और लास्ट बोला पदम अव्यय अव्ययन तन, मतलब तब हमें अपने परम पद की प्राप्ति होगी। अब इतनी सारी चीजें बता दी इसमें, पर यहाँ आज बात करेंगे वैराग्य की, जो फर्स्ट है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। यदि ये वैराग्य हमारा पक्का हो गया तो समाधि हमारी बहुत इजी हो जाएगी। तो पढ़ते हैं आज का जो पहला श्लोक है, 373 नंबर। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, अनासक्ति। तो श्लोक इस प्रकार है, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्य येव युज्यते, त्यज अंतर्बहि संगम विरक्तस्तु मुमुक्षया। तो बोल रहे जो मुमुक्षु है, मतलब जिसको तीव्र इच्छा है, काय की इच्छा? इस बंधन से छूटने की। कौन से बंधन से छूटने की? ये जो हमें बार बार दुख होते रहते हैं, उससे छूटने की, और अपने रियल नेचर को, अपने नित्य स्वरूप को, आनंद स्वरूप को प्राप्त करने की। तो ऐसे साधक से क्या आशा है? उसके लिए युज्यते, मतलब युज्यते मतलब उससे एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है? कि वो वैराग में आए, वो त्याग करे। कौन सा त्याग करे? अंदर का त्याग और बाहर का त्याग। तो जो वैरागी होगा वही त्याग कर सकता है। वैरागी होगा मतलब वो मुमुक्ष होगा, उसको करना ही है, उसको इस बंधन से बाहर निकलना ही है। वैरागी को यहाँ विरक्त भी बोला गया है। तो ये वैराग क्या है? वैराग मतलब डिटैचमेंट, अनासक्ति, आसक्ति रहित, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, मतलब बैलेंस में रहना, संयम में रहना, यही वैराग शब्द का मतलब है। अब ये वैराग होगा कैसे? तो वैराग होगा, वैराग को कहते हैं ये विवेक से होगा। विवेक के बाद ही वैराग, विवेक जब मैच्योर होगा, बोलते हैं विवेक की परिपक्वता ही वैराग्य है। तो जिस प्रकार हमने विवेक चूड़ामणि में शुरुआत में 17, 18, 19, 20 नंबर के श्लोक में पढ़ा था कि ये ज्ञान का हकदार कौन है? जिसकी तैयारी है, जो साधन चतुष्टय जिसका तैयार है। साधन चतुष्टय क्या था? विवेक, वैराग, षट संपत्ति। तो उसमें पहला ही बोला था नित्य वस्तु विवेक, मतलब जिसको रियल और अनरियल, सत और असत का ज्ञान है, समझ है कि ये सत्य है ये असत है, उसके लिए ये ज्ञान इजी होगा। और ये जो विवेक, और दूसरा बताया था वैराग्य। काय से वैराग बताया था? भोगों से वैराग। भोग मतलब जो हम अननेसेसरी की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं और उसमें ही हम सब प्लेजर ढूंढते हैं, उनको कहा है भोग। तो वैराग,
और जब हमें विवेक हमारा क्लियर होगा, विवेक से हमें समझेगा कि क्या असत है और क्या सत है, हमारा स्वरूप क्या है, तो हम असत को छोड़ने लगेंगे और हम सत को पकड़े रखेंगे। तो असत को छोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि उसको देखना भी नहीं और छोड़ के भाग जाना है, उसको हम यूज करेंगे पर उसको अपना नहीं मानेंगे। तो जब हमारा विवेक पूरा पक्का हो जाता है तो हमारी स्टेज आ जाती है वैराग की, मतलब हम अपने आप जितना जरूरी है उतना यूज करेंगे, जो नहीं है उसको नहीं करेंगे। तो इस प्रकार विवेक और वैराग्य बताया गया। अब इस वैराग की हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो जैसे बताया गया अभी कि हम सबसे पहला ध्यान रखना कि हमें हर चीज का मालिक नहीं बनना है। मतलब जो हम बोलते हैं कि ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है। तो व्यवहार में ठीक है हम बोलते हैं, पर हम बोलते टाइम उससे इतना अटैच हो जाते हैं, मेरा है मतलब ओनरशिप, हम उसके मालिक बन बैठते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमें समझना है कि ये वस्तु हमें यूज करने के लिए मिली है। अब सबसे पहले तो हम वस्तुओं की ही बात करेंगे, वस्तुओं को ही हम थोड़ा त्याग करने की कोशिश करेंगे। त्याग करना मतलब वो हमें यूज करने को मिली है तो हम उसका बेस्ट यूज करेंगे। यूज करना हमारा अधिकार है, पर हम उसके मालिक नहीं बनेंगे। तो कई बार ऐसा होता है जब हम मालिक नहीं बनते, प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम मालिक नहीं बनते तो हमारे में उसका अपनापन नहीं रहता है, तो फिर हम उसकी देखभाल ठीक से नहीं करते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, मतलब हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रखते और हम बोलते हैं हमने त्याग कर दिया। पर भगवत गीता हमको यही कहती है कि तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी है पर उसका मालिक नहीं बनना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत है जो हमको अपना लगता है उसी की हम देखभाल करते हैं। अब हमें ये अपना ही नहीं लगेगा क्योंकि हम इसके मालिक नहीं बन रहे, हम इसके ओनर नहीं बन रहे। तो हमें ये याद रखना है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, कोई और तो इसका मालिक होगा। जैसे कि हमें ये घर मिला है, ये इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, ये लैपटॉप मिला है, तो हम अपने आप से पूछेंगे कि इसका मालिक कौन? तो समझो हमें हमारे फादर ने दिया है, ये हस्बैंड ने दिया है, ये बच्चों ने दिया है, ये हम ही खरीद के लेकर आए हैं। तो इन सब में मालिक वो हो गए। और यदि हम ही इसको खरीद के लेकर आए हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रकृति की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, तो प्रकृति इसका मालिक है। और नहीं तो सबसे इजी तरीका है, परमात्मा इसका मालिक है, परमात्मा ने मुझे ये चीज दी है यूज करने के लिए, तो मैं इसका अच्छी तरह यूज करूं। तो जब हमारे में ये आ जाता है कि परमात्मा इसका मालिक है, मुझे इसको यूज करने मिला है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी इसके तरफ। फिर हम उस वस्तु का ध्यान भी रखेंगे और हमारी हम जो उसका ओनरशिप डिक्लेयर करते हैं, मेरा है, वो भी कम होगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम आगे देखेंगे कि हमें उससे हम आसक्ति रहित रहेंगे। मतलब जब वो चीज हमें त्याग करने का टाइम आएगा तो हम इजीली उसको त्याग कर पाएंगे। तो इस प्रकार जैसे हम एग्जाम्पल में यदि देखें तो जैसे जो पुलिस में ड्यूटी करते हैं उनको राइफल मिलती है, पिस्तौल मिलती है हिफाजत के लिए और डिफेंस के लिए। तो वो क्या वो उसके मालिक बन के बैठ जाते हैं? नहीं, उनके मालिक रहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ मालिक है उस जो भी उनको मिलता है इंस्ट्रूमेंट्स, पर उसको उसको यूज करने का पूरा अधिकार होता है। और जब उसकी ड्यूटी या उसकी जो पद की वो समाप्ति होती है, रिटायरमेंट होता है, तो उसको वो पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको मिले उसको वापस उसको समर्पित करना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो उसी प्रकार ये याद रखना, जो भी हमें चीजें मिली हैं ये सब हमें यूज करने के लिए मिली हैं, तो उसको जिम्मेदारी से हम यूज करें। और मैं उसका मालिक नहीं हूँ, परमात्मा उसका मालिक है, बार बार उसको याद दिलाएंगे और ठीक प्रकार से यूज करेंगे। तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जिम्मेदारी के साथ त्याग करो। जिम्मेदारी के साथ जब हम त्याग करेंगे मतलब हमें तब मोह नहीं रखना है, पर हम उल्टा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम त्याग भी कर देते हैं, मतलब जिम्मेदारी का त्याग करते हैं और मोह को त्याग नहीं होने देते, और हम डिक्लेयर करते रहते हैं हमने तो त्याग कर दिया, हमने तो त्याग कर दिया। तो ध्यान रखो, बीच का रास्ता निकालो। भगवत गीता में त्याग भी बोला है, जिम्मेदारी भी बोली है, तो हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी का भी त्याग कर देते हैं और जो मोह का त्याग करना था वो नहीं करते हैं। तो बीच का रास्ता हमें निकालना है, बैलेंस में चलना है। तो इस प्रकार जब हम छोटी छोटी वस्तुओं से शुरू करेंगे,
जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारे टेबल है, डाइनिंग टेबल है, हमारा किचन है, ये छोटी छोटी वस्तुओं से जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समय आने पर हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते हमारे भाव बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारी इच्छाएं चेंज हो गई और हमारी आसक्ति पर नियंत्रण आ गया। तो जैसे जैसे हमारा ये नियंत्रण मतलब प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, हमारा ये आसक्ति अनासक्त जो नेचर है ये बहुत ही नियंत्रण में आ जाएगा और इसके साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि ये भी याद रखो कि जो भी परिवर्तनशील है उसके प्रति वैराग्य पैदा हो। वैराग्य पैदा हो मतलब कि त्याग करो पर जिम्मेदारी से, मतलब छोड़ना नहीं है, उसको यूज करना है, पर उसकी ओनरशिप, उसका जो हम मालिक बन बैठते हैं वो उसको छोड़ना है। और ये कहाँ पर बैठा हुआ है? हमारे मन में। ये मन में हमारे सब विचार है कि ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा ही है, मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही है, फिर वो हमको छोड़ के जाता है या जो भी कुछ है, तो हमें बहुत दिक्कत आती है, हमें दुख होता है, दर्द होता है। तो हम अपनी ओनरशिप के साथ साथ जिम्मेदारी को निभाना है और ओनरशिप को हमें छोड़ना है, पर हम कर देते हैं उल्टा। इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये कौन कर सकता है ऐसा त्याग? तो बताते हैं जो विरक्त पुरुष है वही कर सकता है। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये विरक्त पुरुष कौन है। श्लोक नंबर 374। बहिस्तु विषये संगम तथान्तर्हामादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः। कौन है विरक्त? तो बताते हैं जो अनासक्त है, मतलब जो वैराग्यवान है, जो डिटैच्ड है, वह है विरक्त। तो विरक्त को क्या करना होगा? तो विरक्त को, जैसे हमने पहला वर्ड पढ़ा बाहिस्तु, और मतलब बाहर का त्याग करना है और अंदर का त्याग करना है। बाहिस्तु विषयी संगम और अंतः त्याग। तो ये पहले पढ़ते हैं बाही त्याग। बाहरी त्याग क्या है? अब हम सब जैसे बाहर के संसार की विषय वस्तुओं में इतना रचे बसे हैं, हर जगह हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो इसे हमें कम करना है, छोड़कर नहीं जाना है, वहीं रह के अपने मन को ज्ञान से मैच्योर करना है और अपना जो मोह कम करना है, उससे जिम्मेदारी कम नहीं करनी, बस आसक्ति हमें हटानी है। तो इसी को कहा है वैराग्य। और दूसरा है अंदर का त्याग। तो अंदर का त्याग क्या है? अंदर का त्याग वो है जो मैंने मान लिया, नहीं किया है, हर काम में हमें लगता है मैंने किया, मैंने करवाया, या मेरा मेरा बिजनेस देखो कितना अच्छा चल रहा है, मेरे पास देखो कितना क्या क्या चीजें हैं, मेरा नॉलेज कितना है, मेरा ज्ञान कितना है। अब हमने कई बार ये भी पढ़ा है, चलो यहाँ तक भी ठीक है कि मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, पर हमारा क्या है? मेरा अच्छा है, दूसरों का कम है। ये जो दूसरा सेंटेंस है वो हमें परेशानी में डालता है। तो जहां तक हम बोलते हैं मैं बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, पर हमारा जो नेक्स्ट होता है समझ कि बाकी दूसरे मेरे बराबरी में नहीं, वो प्रॉब्लम डालता है। तो ये जो हमें मेरे से है अहंकार, इसको हमें समझना होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। अब हमारा तो छोड़ो, कई बार हमारा खुद का नहीं रहता है तो हम अपनी पुरानी जनरेशन पे पहुंच जाते हैं। देखो मेरे दादा के नाम की सड़क, देखो मेरे परदादा के नाम ने वो संस्था शुरू करी थी, उस चीजों पे भी हम बहुत अपने ऊपर अहंकार करते हैं। और कई बार और कुछ नहीं रहता तो बड़े बड़े लोगों से हम रिश्ता कैसे भी दूर का निकाल के बोलते, देखो वो हमारे ये लगते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हम अपना अस्तित्व साबित करते हैं, अहंकार में रहते हैं। यह मैंने भागवत कथा कराई, देखो इतने जोर शोर से कराई, देखो इतने लोगों को मैंने बुलाया, इतने लोगों को मैंने प्रसादी कराई। तो इस तरीके की ये सब हमारे अहंकार हैं। तो इस मैं, मेरा और मैंने, ये जो सब अहंकार हैं, और इस अहंकार का ही हमें त्याग करना है। और इस अहंकार से जनित जितने भी विचार आते हैं वो सब आते हैं हमारे अंदर के त्याग। कई बार हमको लगता है कि ये अहंकार थोड़ी ना है, तो अब हमको ही अपने ऊपर चेकिंग करनी है कि ये जो मैं बोलती हूँ इसका मतलब क्या है। कॉपी पेन लो, लिखो, इससे मैं क्या प्रूव करना चाहती थी।
तो 100% हमको यही रिजल्ट मिलता है कि मैं अपना अस्तित्व प्रकट करना चाहती थी, मतलब वो सूक्ष्म हमारा अहंकार है। तो इस अहंकार को छोड़ना है, इसको पहले जानना है, फिर ही हम छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के चले गए, वो वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है आसक्ति छोड़ना, जो पॉजिटिवनेस है हमारी, जो अटैचमेंट है, और वो कहाँ पर है? हमारे मन में है। तो वो हमें हटानी है। तो ये बार बार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम बाहर से छोड़ देते हैं पर मन हमारा वहीं पड़ा रहता है। तो इस प्रकार ये वैराग बताया गया। तो बाहर अब हमें क्या काम करना है बाहर के त्याग में? तो सबसे पहले तो जो लास्ट टाइम बोला था, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। अपने बार बार सोचो कि मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो कहाँ बोलना है से ज्यादा कहाँ नहीं बोलना है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बाहर तो बहुत आकर्षण रहेगा। ये माया का काम ही है हमें आकर्षित करना। तो ज्ञान कैसे करेंगे अब हम अपने आप को तैयार? तो ये जो तत्व ज्ञान मिल रहा है, ये हमारा विवेक जागृत करेगा। और जब हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, तो विवेक का काम क्या है? नित्य और अनित्य, सत और असत में हमें डिफरेंशिएट करना सिखाएगा, श्रेयस्कर चॉइस कराएगा। तो वो बताएगा कौन सी चीज कितनी जरूरी है, और हमें ठीक प्रकार से समझ आएगा। फिर हमें याद रखना है कि परिवर्तन जो सिद्धांत है उसको अच्छे से याद रखना है। परिवर्तन सिद्धांत याद रखेंगे कि हर चीज परिवर्तनशील है, वैसी ही नहीं रहेगी जैसी मैं चाहती हूँ। फिर जो हमें आनंद की जो प्राप्ति होने चाहिए, जो हमें आनंद, वो बाहर की वस्तुओं में हमें नहीं मिलेगा। ये हमें समझ में कब आएगा? जब हम सत असत समझ जाएंगे, और यह जो जगत है परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील से मुझे नित्य को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी होता है वो टेम्पररी हमें आनंद मिलेगा, कुछ क्षणों के लिए, पर कुछ देर बाद वो आनंद हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे आज हमने कुछ खरीदा, आज हमने 2 बेडरूम का घर खरीदा, कुछ साल बाद हमें वो 2 बेडरूम छोटा लगने लगेगा, क्योंकि हमारे सामने अब 3 बेडरूम 4 बेडरूम के फ्लैट हमें दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार ये जो आनंद है हमें टेम्पररी मिलेगा बाहर की चीजों से, और पूर्ण हमें तृप्ति नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। तो इस प्रकार हमें अपनी परिवर्तन के सिद्धांत को समझना है, विवेक को जागृत करना है, ये समझना है कि आनंद जो है, पूर्ण आनंद, वो मुझे बाहर की परिवर्तनशील चीजों में नहीं मिलेगा। और यह समझकर हमें अपने मन और इंद्रियों पर संयम करेंगे, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि हम गृहस्थी हैं, घर परिवार वाले हैं, इसलिए हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए हम समाधि में नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें वैराग नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ है वो तो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है वैराग के लिए, क्योंकि उन्होंने सब सुखों का एक्सपेरिमेंट कर लिया, उन्हें अनुभव हो गया है कि कहाँ से मुझे कितना सुख की प्राप्ति है। तो वो प्रॉपर कैंडिडेट है वैराग के लिए, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट उसके हो चुके हैं, पर वो मानने को नहीं तैयार है, जो हमें ये ज्ञान समझाता है। तो ग्रस्त को अट्रैक्शन होता है, चलो मान भी लिया, पर जो सन्यासी लोग हैं उनको भी अट्रैक्शन होता है। किस चीज का अट्रैक्शन होता है उनको? उनको अट्रैक्शन होता है कि कौन सा आश्रम कितना बड़ा है, मेरे आश्रम में कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ये मेरी संस्था कितनी बड़ी हो रही है। तो इस प्रकार की उनको भी अपने अपने अट्रैक्शन है। तो ऐसा मत समझो कि हम गृहस्थ हैं तो हमें नहीं हो पाएगा ये संन्यास। तो इस प्रकार हम ज्ञान लेते लेते अपने विवेक को मैच्योर करेंगे, और विवेक जब हमारा मैच्योर हो जाएगा तो वही वैराग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा बाहर का काम। अब अंदर हमें क्या काम करना है? तो अंदर हमें अपने अहंकार पे काम करना है। मैं करता हूँ, मेरे से ही सब कुछ होता है, मैंने देखो कितना अच्छा किया, मेरा, मैंने, इनको हमें समझना है। कैसे हम समझेंगे इसको? तो याद रखना कि कोई भी कार्य मैं अकेले नहीं कर सकती। कोई भी कार्य के लिए हमें 3 वैरायटी तो चाहिए, तभी हम वो काम कर सकते हैं। जैसे बार बार एक ही एग्जाम्पल याद आता है, 1 कप चाय बनाने में भी कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तब वो 1 कप चाय बनती है। इसी प्रकार हमेशा याद रखो, जब भी अहंकार आए, कि ये मैंने अकेले ने नहीं किया है, मेरे साथ पूरी टीम थी जो दिख नहीं रही हो। भले ही प्रकृति को याद करो कि रोशनी थी, ये लाइट था, ये एसी पंखा था, तो मैं कर पाई। तो इस प्रकार किसी भी तरह अपने अहंकार को हमें कम करना है, समझाना है कि मैं ये अहंकार किस बात का कर रही हूँ।
दूसरा, पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना है। कौन सी पुरानी बात? जब भी हम कोई पुरानी मतलब हम भूतकाल में जब जाते हैं तो यूजुअली हम दुख दर्द की बात करते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ। तो बार-बार जब हम पुरानी बातें करते हैं तो हमारे मन पे जो है वही इंप्रेशन बन जाते हैं, दुख दर्द वाले, पीड़ित, पीड़ा बन जाती है और हमारा जो मन है बार-बार जख्मी होता रहता है। और जख्मी मन से आपको क्या मिलेगा? उस जख्मी मन में क्या कोई भी जख्म हो जाता है तो उसमें से क्या-क्या निकलता है? दुर्गंध होती है, जो चीज़ें ऐसी निकलती है हम देख भी नहीं पाते। तो हमारे मन से भी ऐसा ही निकलेगा यदि हम बार-बार पास्ट में जाते रहेंगे। पर हाँ, पास्ट के अनुभवों से हमें सीख लेनी है। जब हम कुछ सीखते हैं, तो उसमें अहंकार नहीं होता। पास्ट की जब हम बार-बार बात करते हैं तो हमारा अहंकार और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जो मन पे जो अंकित होता है अहंकार भी और दुख दर्द भी, तो दुख दर्द का अहंकार होता है। और पास से जब हम कुछ सीखते हैं अपने अनुभवों से, तो सीखने में कभी भी जो है अहंकार नहीं आता, हमारा विवेक जागृत होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है सीखने में। तो वो हेल्दी एक स्वस्थ मन की निशानी है। तो पास्ट के अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार न तो पास्ट में हमें जानना है और याद रखना है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेंगे? प्रेजेंट में रहेंगे। हमें प्रेजेंट में ही रहना है और आध्यात्मिक साधना ही है प्रेजेंट में रहने की, हर पल जीने की साधना है। मरना तो एक ही दिन है, हर पल जिएंगे ना, उस मरने की क्यों बात करेंगे जो एक दिन मरना है हमें। तो पर हमारे साथ होता क्या, हम हर पल मर ही रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? चिंताओं में, विषयों में इतने आसक्त हैं और अननेसेसरी की चिंताओं में हम मरे जा रहे हैं, क्योंकि चिंता है तो मतलब हम हर पल हमारा मृत्यु जैसा। एक बात और याद रखना, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं यूजुअली आपका पास्ट कोई सुनना नहीं चाहता। तो हमने अपनी सीनियर जनरेशन को देखा होगा, वो हमेशा पास्ट की बातें करते हैं और एक ही बात रिपीट करते हैं, तो सब कोई वहां से भागने की कोशिश करता है। तो पास्ट की बात कोई भी सुनना नहीं चाहता, आपके पास कोई बैठेगा ही नहीं, आप बार बार पास्ट की बात करोगे। तो प्रेजेंट में रहना है, ये हमेशा याद रखना है। व्यवहार करेंगे पर अनासक्त होकर, और अपनी एक्सेसिव बात करने की आदत को रोकेंगे। यह सब हमको ही करना है, कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता। इसको अच्छे से हम याद रखेंगे। तो इन दोनों का जो बाहर और अंदर का जो त्याग कौन कर सकता है? एक जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वही कर सकता है, क्योंकि उसकी निष्ठा जो है पक्की है, उसका फोकस पक्का है, उसका उद्देश्य पक्का है, उसका पूरा फोकस अपने उद्देश्य पर है। तो ऐसा जब समझ के अपना उद्देश्य बनाकर जब हम त्याग करेंगे या कोई चीजों से निर्मोह होंगे, तो वो हमारा लॉन्ग रन तक आगे तक जाएगा। पर हमारा उद्देश्य ही नहीं रहेगा कुछ, कि हमें उद्देश्य क्या है हमारा, हमारे स्वरूप को पाना। यदि हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है या हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो जो भी हम छोड़ेंगे चीजें वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, जल्दी से हम रिवर्ट बैक हो जाएंगे। तो उद्देश्य पर अपना फोकस, अपने को जानने में सदा बनाए रखना, और इस प्रकार हम वैराग मतलब त्याग की तरफ चलेंगे, तो उस वैराग का जो रिजल्ट होगा वो लंबे समय तक रहेगा, वैराग कंटिन्यू रहेगा लंबे समय तक। अब आगे बताया है कि ये जो वैराग है और जो अनुभव है हमारे, वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं। तो श्लोक नंबर है 375। वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत्, पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वम्, विमुक्तिसौधाग्रलताधिरोहणम्, ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। तो अब गुरु शिष्य को बोल रहे हैं, हे विद्वान, यह वैराग्य और बोध, वैराग्य हमने समझा, बोध का मतलब यहाँ पर है अनुभव, जो हम अपने नॉलेज लेके अनुभव करते हैं उसको। यह जो दोनों हैं, वैराग्य और बोध, ये हम विवेक समझ सकते हैं, विवेक, ये जो दोनों हैं ये पुरुष के लिए मतलब एक साधक के लिए पक्षी के दो पंखों के समान है। जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तो उसी प्रकार ये जो दोनों का होना आवश्यक है। किसी एक के बिना हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारी मंजिल क्या है? अपने आप को जानना, बंधन मुक्त होना। तो ये वैराग्य और बोध
दोनों का ही होना आवश्यक है। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, क्योंकि बोध अभी अनुभव कहा गया है, और ये सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं और हम उसको अनुभव में नहीं ला रहे, उसको अपनी सीख में नहीं ला रहे। तो जब तक हम अनुभव में नहीं लाएंगे, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या होगा यदि अनुभव में नहीं लाएंगे? अनुभव में नहीं लाएंगे तो जैसा हमारा चल रहा है, जो हम विश्व में भटकते जा रहे हैं, हमें अपना उद्देश्य नहीं पता, वही चलता रहेगा। तो क्या करना होगा? अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो इस ज्ञान का, कि जो कहा है उसको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करके देखो, और देखो कि हम पास्ट की बातें करते हैं, मतलब अपने दुख या किसी से अपनी शिकायत बताते हैं, तो क्या होता है, क्या मिला आपको शिकायत करके? तो हमारा जो अनुभव है, हमने ऐसा देखा है, जब भी हमने किसी चीज की किसी से शिकायत की या अपना दुख शेयर किया, तो क्या मिला? एक तमाचा हमको ही लगा, हमको ही ब्लेम किया गया कि इस दुख के जिम्मेदार तुम ही हो। तो ये जो हमको तमाचा पड़ा है, इससे बहुत बड़ी हमको सीख लेनी है कि हमको अपना दुख और शिकायतें बोलनी ही नहीं है, अपना बंद रखना है मुंह, और अपने पर काम करना है कि ये दुख और शिकायत आई कैसे मेरे पास। तो ये जो हमको तमाचा लगता है कि दूसरे हम ही को बोलते हैं, हमारी ही गलती थी, तो उससे हमें सीख लेनी है, और अपनी पास्ट की बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी है, ना हमें किसी के सामने रोना है। तो हमको ऐसा लगता है, पर क्या करें, दुख तो बहुत होता है, बहुत बुरा लगता है। अब दुख तो होता है, लगता भी है बुरा, पर हमने देख लिया ना, शिकायत करने से और दुख, किसी से अपना दुख शेयर करने से क्या आपको उसका आंसर मिला है? नहीं मिला किसी को। क्यों नहीं मिला आंसर? क्योंकि सामने वाला खुद ही दुखी है, तो वो हमारे दुख का क्या निवारण करेगा? तो ये याद रखना, ज्ञान रखो अपने साथ, और इस ज्ञान से लेसन लर्न करो, अनुभव करो। तो इस प्रकार जैसे आगे बताते हैं एग्जाम्पल। तो इस प्रकार पास्ट को बार बार रिपीट मत करो, क्योंकि बार बार रिपीट करोगे तो वही पक्का होगा, और यह दुख हमारा फिर रिपीटेडली हमारे पास ही आता रहेगा। तो अच्छा बोलने के जो भी हम बार बार बोलते हैं, वही हमारे मन पर इम्प्रेशन बना देता है। तो बार बार दुख रिपीट करने से है कि अच्छा कोई भाव प्रकट करो अपने में। क्या भाव प्रकट करेंगे? तो भाव ये प्रकट कर लो, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दिव्य हूँ, हर जगह परमात्मा की दिव्यता को याद करो, और यही हम करते रहेंगे, तो यही भाव हमारा पक्का होगा। हमें प्रैक्टिस करनी है वर्तमान में रहने की। जो बीत गया उसको हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे भी जो बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब जो बीत गया, तो उस शब्द में ही है भूत। वैसे तो हम भूतों से इतना डरते हैं, क्यों बार बार हम भूतकाल में जाते हैं? और हमें ये भी पता, वर्तमान, फ्यूचर, भविष्य, भविष्य हमें पता ही नहीं क्या आने वाला है। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट में रहो, जो अभी मेरे पास है। तो हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम पूरे आनंद में रहेंगे। प्रेजेंट में जो है विचार बहुत कम आते हैं, और जो भी आते हैं बहुत काम के आते हैं। तो प्रेजेंट पर फोकस करो और प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट में ही जीना है हमें, और प्रेजेंट में ही मरना है। तो जिसे बोलते हैं दर्पण, एग्जाम्पल है इसका। दर्पण कभी भी पास्ट में नहीं जाता, भूतकाल में नहीं जाता। जो उसके सामने आता है उतना रिफ्लेक्शन हो जाता है, और चला जाता है तो वो कभी नहीं बोलता रुक जाओ, तुम बहुत सुंदर थे, में ही बसे रहो। नहीं, ना ही वो किसी चीज को कैप्चर करके रखता है। जैसे कैमरा या हमारे मोबाइल फोन में बहुत मेमोरी होती है, तो सारे फोटोज उसमें लगे रहते हैं। पर ये जो दर्पण होता है, मिरर, ये न तो किसी को स्टोर करके रखता है, न फ्यूचर के लिए किसी को बोलता है कि रुक जाओ, तुम जाओ मत। तो उस प्रकार का हमारा नेचर होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंट में रहो। और भूतकाल को बिल्कुल डिलीट करना है, पास को। उसके लिए शब्द यहाँ यूज किया है भी रोहनम। भूतकाल को हमें डिलीट करना है अपनी लाइफ से। तो यह जो दो पंख हैं, वैराग्य और बोध, इन दोनों की मदद से हमें ऊंचा उठना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। उसके बगैर, इन दोनों के बिना, इन दोनों के बगैर हमारी उन्नति नहीं पॉसिबल है। तो अपने इन दोनों पंखों को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे हम इन दोनों पंखों को? तो ज्ञान से, आत्मज्ञान जो चल रहा है, इससे हम इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो बार बार याद आती है,
इनको स्ट्रॉन्ग करने की जब बात आती है तो भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने जो बोला है कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। मतलब ये जब हम सत्य का संग करेंगे, जो ये ज्ञान हमारा चल रहा है, इस ज्ञान के हम साथ रहेंगे तो हम आसक्ति रहित होंगे। और जब हम आसक्ति रहित होंगे तो हम मोह में नहीं होंगे, और जब हम मोह में नहीं होंगे तो किसी से हमें कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, अपेक्षाएं नहीं रहेगी। मतलब हम अपने आप में ही पक्के होंगे, निश्चल होंगे, मन शांत रहेगा और हम जीवन मुक्त रहेंगे। इसी को कहा है जीवन मुक्त। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान से हम अपने दोनों पंखों को, वैराग्य को और बोध को, मतलब विवेक को पक्का करेंगे। तो यदि हमें बंधन मुक्त होना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, तो हमें इन संसारिक बातों से थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा। रहना संसार में ही है, पूरे व्यवहार निभाना है, पर अपने आप का ध्यान अपने मन पे रखना है कि ये तो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हम उस पानी में डूबते नहीं हैं, उसमें स्विमिंग बहुत मजे लेके करते हैं और टाइम आने पर उस पानी से हम बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार हमको संसार में ही रहना है, हम रहेंगे जगत में ही, पर उसमें हमें डूबना नहीं है। अपना लक्ष्य जो है परम सत्य की तरफ रखना है, अपने आप की तरफ, परमात्मा को याद रखना है। तो इस प्रकार, और जब हमारा टाइम आएगा या जब जो चीज हमें त्याग करनी है या हमसे जो चीज जब चली जाए तो उसे हम आसानी से छोड़ सकें और अपनी खुद की मृत्यु से भी हम ना डरें। तो आगे के श्लोक में ये वैराग्य जिसके पास होता है उसी को ये समाधि प्राप्त होगी। तो इस वैराग्य को हम पक्का कैसे करें, ये आगे के श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर 376 में। श्लोक इस प्रकार है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाहितस्येव दृढ़ प्रबोधः, प्रबुद्ध तत्वस्य हि बंध मुक्तिः, मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूतिः। जो अत्यंत वैराग में होता है, मतलब अब जिसने बाहरी त्याग कर दिया है, अंदर का त्याग कर दिया। बाहरी त्याग मतलब वस्तुओं का त्याग कर दिया है, और अंदर का त्याग मतलब अहंकार का जिसने त्याग कर दिया है, तो उसका जो मन एकदम शांत होगा और मन में कोई भी पुराने विचार, पास्ट के विचार नहीं होंगे, भविष्य की चिंता नहीं सताएगी उसको। वही समाधि को प्राप्त होता है। और समाधि में ही हम जानते हैं आत्म स्वरूप का बोध का अनुभव हमें होता है। तो जितना दृढ़ता पूर्वक ज्यादा से ज्यादा हम अपने पर काम करेंगे, अपने मन पर, उतनी दृढ़ता से वैराग हमें होगा और हमें बोध होगा और हमें स्वयं का साक्षात होगा। तो ये जो स्वयं का साक्षात्कार होगा, कैसा होगा वो? तो वही उसी को जो समाधि बोला है, वो ब्रह्मानंद सुख का अनुभव करेगा, आनंद का अनुभव करेगा। कौन सा आनंद? जो कभी भी खत्म नहीं होता। और इस स्थिति में ही हम अपने आप को बंधन मुक्त पाएंगे, दुखों का हमारा नाश होगा। अब इस समाधि में ये संसार हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, और इसी को यहाँ पर जीवन मुक्त या मुक्तात्मा कहा गया है। तो इस प्रकार बताया कि ये वैराग्य से क्या प्राप्त होगा, और वैराग्य हमें किस तरीके से वैराग्य को लेना है और आगे बढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वैरागी, ऐसे जो वैरागी लोग होंगे, तो क्या वो नीरस रहेंगे? कैसे रहेंगे वो जो मुक्त हो गए हैं, जिनको कोई बंधन नहीं है? क्या वो थोड़े बोरिंग से होंगे? किस प्रकार के होंगे वो? क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्कुल ही हम अपना सब त्याग कर देंगे तो लाइफ कितनी नीरस हो जाएगी, मजा ही नहीं आएगा लाइफ में। तो उसका आंसर बताते हैं कि वे आनंद में होंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहेंगे, हमेशा स्वीकार भाव में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, स्वीकार भाव में रहेंगे। और इसलिए वो पास्ट और प्रेजेंट में रहेंगे, तो पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहेंगे, तो कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि यूजुअली हमें शिकायत पास्ट से होती है। और
हम जो विचलित होते हैं वो फ्यूचर से होते हैं। तो इस प्रकार ना उनकी कोई शिकायत होगी और न हमेशा वो स्वीकार भाव में रहेंगे। उनकी लाइफ में भी दुख आएंगे, सुख आएंगे जैसे हमारी लाइफ में आते हैं, क्योंकि जगत तो चल ही रहा है। तो उनकी जब लाइफ में दुख आएंगे, सुख आएंगे, पर वो अपने व्यक्तित्व में उन दुखों को नहीं आने देंगे। मतलब वो एक दुखी पर्सनालिटी का निर्माण नहीं होगा, एक दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। इस तरीके से वो हमेशा आनंद में रहेंगे। तो कैसा वे अनुभव करते होंगे जगत में, कैसा लगेगा उनको इस जगत में, हमको यही जानना है कि वो कैसा फील करते होंगे जगत में। तो यह बिल्कुल उनका जो फीलिंग होगा वो वैसा ही होगा जैसा हम जब सपने में से कोई उठ जाए और हमें वापस उस सपने में जाने का मौका मिले। तो चलो इसको शुरू करते हैं। हम एक सपना देख रहे हैं, मानो हम सपने में हैं और हम देख रहे हैं कि हमें बहुत हमारी बड़ी जीत हुई है और हमें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है और हमारे स्वागत की तैयारी की गई है एक संस्था ने और हमें बुलाया गया चीफ गेस्ट जैसे। और अब वो पुरस्कार की घोषणा होती है और हम स्टेज पर चढ़ते हैं वो पुरस्कार को लेने। जब हम स्टेज पर चल रहे हैं तो हमें बड़ा अभिमान हो रहा है कि देखो हमें कितना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। हमारा पूरा परिवार, सगे संबंधी सब आए हैं, उसमें हमने सबको इनवाइट किया है, तो सब आए, ऑडियंस में सब बैठे हैं। और जैसे ही हम स्टेज पर पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं, अपने पूरे परिवार को स्टेज पर बुला लेते हैं कि सब आओ भाई हमारी ये जीत में, और हम सबको बुलाते हैं। वहां पे हम नाचते भी हैं थोड़ा। और वो छोटी संस्था की स्टेज थोड़ा छोटा था, पूरे परिवार ऊपर आ गया, नाचने लगे और वो स्टेज टूट गया और हमारी नींद खुल गई सब। जैसे ही नींद हमारी खुली तो हमारा वो डर खत्म हुआ, जो स्टेज टूट रहा था और हम गिर रहे थे। हम समझ गए अरे ये तो सपना था और हमें हंसी आ गई। अब उसी दिन जब रात में आप वापस सोने जाते हो और आपको फिर से वो सपना शुरू हो जाता है या आप अब री एंटर हो रहे हो सपने में, तो फिर से हम वही सीन आता है, आपका नाम अनाउंस होता है, आप स्टेज पर जाते हो। पर अभी आपको पता है कि ये सब तो खेल तमाशा है, थोड़ी देर में ये सब समाप्त हो जाएगा और आप धीरे से स्टेज पर जाते हो, आप फोटो खिंचाते हो, अपना पुरस्कार लेते हो। पर अब आप ज्यादा अहंकार में, जो आप इतने विचलित हो गए थे इस मंच पे और सबको बुला लिया था और नाचने लगे थे, वो सब आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब ये सब खत्म होने वाला है, ये तो एक सपना था जो टूटने वाला है। तो उसी प्रकार ये अ, अ, जो पक्के वैराग में हो जाते हैं, जो समाधि में आ जाते हैं, उनको पता है कि ये पूरा जो संसार चल रहा है ये झूठ मूठ का खेल चल रहा है, पर मुझे अपना रोल बिल्कुल बेस्ट तरीके से देना है। मुझे अहंकार में नहीं आना, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है इस प्रकृति में। मैं भी एक जैसे हर व्यक्ति अपना रोल निभा रहा है, मेरा भी अपना रोल है। तो विचलित नहीं होगा, अहंकार में नहीं आएगा, शांति में रहेगा। जैसे हम शांति से अपना पुरस्कार लेने गए, फोटो भी खिंचाएंगे, सब करेंगे, पर उससे आसक्त नहीं होंगे, अहंकार में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार जो ज्ञानी जो समाधि में आ गया है उसका जीवन ऐसा रहेगा, वो बड़े मजे लेते हुए संसार में रहेगा, क्योंकि उसको पता है ये सब परिवर्तनशील है और ये एक सपने की तरह चल रहा है, सब झूठ मूठ का है और समाप्त होने वाला है ये सीन भी एक दिन। ये सीन बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं होगा। तो ऐसा उसका रहेगा, बड़े आनंद में रहेगा। तो इससे बहुत क्लियर होता है, जैसे हम सपने में री एंटर होंगे तो क्या करेंगे, उसी प्रकार उसको पता चल गया है कि ये सब हम सपने में री एंटर हो गए हैं और क्या होने वाला है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मलीन पुरुष होते हैं, वो विषय वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, वो अपने आनंद स्वरूप में रहता है, सुख अनुभूति होती है उसको। जिसे फिर से शंकराचार्य जी के भज गोविंदम में नंदति नंदति नंदतेव बोला है। नंदति मतलब आनंद। श्लोक इस प्रकार है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अपने मन को शांत रखो और आनंद में रहो, चाहे योग से करो, चाहे भोग से करो, चाहे किसी के संग से करो या अकेले में करो,
मतलब एक वैरागी को किसी की कंपनी हो या नहीं हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस पर अपने मन को शांत करो, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। किसी भी तरीके से अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन में ही ब्रह्म का वास होता है। और अपना जो ध्येय, अपना उद्देश्य रखो याद बार बार कि मेरा उद्देश्य मुझे स्वयं को, सेल्फ को, अपने आप को प्राप्त करना है। उसी को गोविंदम कहा गया है। और नंदति नंदति नंदतेव, तो ये नंदति का मतलब आनंद, और 3 बार बोला है। क्यों 3 बार बोला है? क्योंकि एक साधारण मनुष्य जैसे हम सब हैं, ये अपना आनंद जो बाहर की दुनिया में देखते हैं, 3 लेवल पे देखते हैं, शरीर, मन और बुद्धि। पर जो वैरागी होते हैं, जो वैरागवान होते हैं, वो किसी भी विषय वस्तु पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में ही आनंद में रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है भज गोविंदम भज गोविंदम। इसको भी 3 बार बोला है, भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़ मते, ए मूर्ख इंसान, तो गोविंद को याद कर, मतलब अपने आप को समझ, तेरा स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी हर जगह हमें अलग अलग तरीकों से बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, और अपना ध्येय रखो उस परमात्मा तत्व पर। अब आगे के श्लोक में देखते हैं क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य जी। श्लोक नंबर है 377। वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकम् पश्यामि पश्यात्मनः तच्चेच्छुद्धत्रात्मबोधसहितम् स्वराज्य साम्राज्य एतत्त्वारमजस्त्रमूर्तियुवतेर यस्मात्त्वमस्मात् परम् सर्वत्रास्पृहा सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, जिसका मन एकदम शांत और स्थिर है, ऐसे पुरुष के लिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं वैराग्य से बड़ा और कोई सुख नहीं है। पर जो इंद्रियों का रस ले रहा है और उसे ही सुख मान रहा है, तो उसको आनंद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वैराग्य के साथ यदि आत्मज्ञान का अनुभव हो, तो इससे बड़ा सुख का आनंद और कोई नहीं हो सकता। और इसी सुख के आनंद को बोला है स्वराज्य और साम्राज्य सुख। क्या मतलब है स्वराज्य का? स्वराज्य मतलब हम अपने ही राजा बनकर, हम अपने आप के राजा बने, मतलब अपने ही विचारों से हम मुक्त हुए। अब विचार हमें नहीं चलाते, इंद्रियां हमें नहीं चलाती, हम इंद्रियों के मालिक हैं। तो ये हुआ, मैं स्वराज्य मुझे प्राप्त हुआ। और संसार से मैं मुक्त हुआ। संसार की जो विषय वस्तु हैं वो मुझे दुखी नहीं करती, उनसे मैं दुखी नहीं होता। तो ये हो गया साम्राज्य। तो स्वराज्य, मैंने अपने ऊपर पे राज्य किया और मुझे साम्राज्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अब संसार की कोई भी चीज मुझे दुखी नहीं करती, तो मैंने संसार पे भी जीत हासिल कर ली। तो उसका जो अनुभव होगा वो होगा पूर्ण तत्व का, तृप्ति का अनुभव होगा, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंट है, तो इस तरीके का उसका अनुभव होगा। अपने आप में आनंद, पूर्णता की फीलिंग होगी उसे। संसारिक वस्तुओं से जो हमें आनंद मिलता है वह इस ब्रह्म आनंद के सामने एकदम तुच्छ है, ऐसा बोला गया है। और इस प्रकार का सुख जो है सिर्फ वैरागवान, जो वैरागवान है, जिसका मन एकदम शांत है, उसी को प्राप्त होता है। तो इसलिए यह जो वैराग्य है यह एकमात्र मुक्ति का द्वार है। इसलिए हमेशा, हर वक्त, हर परिस्थिति में इस वैराग्य की हमें प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करके अपनी मुक्ति, मतलब अपने बंधनों से फ्री होना है, अपने आप, अपने स्वरूप, आनंद स्वरूप को पाना है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मलीन बताया। जो मोक्ष, मुक्ति हम बोलते हैं, वही हमारा परम लक्ष्य। हम बोलते तो हैं पर उसके ऊपर हम काम नहीं करते। जो हमारा परम उच्च लक्ष्य है उस पर हम काम नहीं करते। पर यदि हम उस पर काम करेंगे श्रवण मनन चिंतन और निध्यासन से, तो हम भी ब्रह्म लीन होंगे। और यही हमारे लिए श्रेयस्कर है, यही हमारा उन्नति का मार्ग है, और यही हमारा उच्चतम ध्येय है इस संसार में, इस मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है। तो अपनी उन्नति के लिए हमें काम करना है,
अपनी उन्नति के लिए हमें अपने पर ज्ञान लेके मनन चिंतन करना है, निध्यासन करना है। तो अपने मन पर काम करना हमको शुरू करना है। कर दो शुरू, अपने ऊपर फोकस रखो। क्या फोकस रखना है अपने ऊपर कि मुझे मेरी ही चेकिंग करनी है, मेरा मन कहाँ कहाँ इधर उधर भाग रहा है, उसको पकड़ के सब तरफ से लाकर अपने परमात्मा तत्व से उसे हमें जोड़ना है। तो इस प्रकार इस निर्विकल्प मन का हमें अनुभव करना है और अपने आप को इस परम तत्व को हम जब समर्पित करते हैं तो हमें समर्पित करके प्रैक्टिस करनी है कि हम जब समर्पित करते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे समर्पित करेंगे? समर्पित करना मतलब कोई शिकायत नहीं करना, स्वीकार भाव में रहना। तो एक दिन प्रैक्टिस करके देखो कि जब हम शिकायत नहीं कर रहे हैं तो हमें कैसा अनुभव हो रहा है। जब हम सब स्वीकार कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हम स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें कैसा अनुभव हो रहा है। तो इसी टॉपिक में जो श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है इस टॉपिक का, वैराग्य जो टॉपिक चल रहा है, श्लोक नंबर है 378। तो देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा है। आशां चिन्तित विशोक्मेषु विषयेष्व एषेव मृत्योः कृतिः त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चादिदुरात्रियाः देहादावस्ति त्याजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्यमलोऽसि निर्द्वपरं ब्रह्मासि ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। तो यहाँ बोला है विषय जो विष के समान है उन्हें छोड़ दो, उनकी आशा छोड़ दो, मतलब उनसे जो सुख मिलेगा वो आशा छोड़ दो। तो जैसे हम विषैले पॉइजनस पदार्थ, हमें जरा भी पता चल जाए कि इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है तो हम लेंगे क्या? कोई आपसे कहो कि ये बहुत टेस्टी है आइसक्रीम पर इसमें थोड़ा सा पॉइजन है, खा लो, तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये खाने से ये हमें मार देगा, हम मर जाएंगे। तो उसी प्रकार ये जो विषय है ये भी विष के समान है, ये मृत्यु का मार्ग ही है। तो हम भी यही कर रहे हैं, विषयों में अटके हैं और हम जी रहे हैं मर मर के, क्योंकि हम विषयों से इतने आसक्त हैं, हर टाइम डर डर के जी रहे हैं और डर डर के जीना ही मतलब हर वक्त मरना है। तो इस प्रकार कह रहे इस इन विषयों को त्याग दो और साथ साथ अपना ये जाति कुल आश्रम का अहंकार भी छोड़ दो। तो जिस प्रकार हमने ब्रह्म भावना में पढ़ा था, एक श्लोक आया था ना, जाति नीति कुल दोष वर्जितम, उसको हमें बार बार याद करना है। जो ब्रह्म भावना में श्लोक आया था, श्लोक नंबर 255, जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विष्याति वर्तियत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो अपने जो जाति कुल, हमको इन सब का बड़ा अभिमान है, इन सब के अभिमान को हमें छोड़ना है, क्योंकि ये सब हमें अंधा बना देते हैं, हमारी दृष्टि को ये धुंधली कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसलिए इस पर हमें काम करना है और इन सब के अहंकार को छोड़ना है। जैसे हमने देखा जब हमारी दृष्टि धुंधली या अंधी हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल है महाभारत में धृतराष्ट्र जो राजा थे, उनको पता है कि वो अंधे हैं, मतलब उनका मन अंधा था। और जो उनकी पत्नी थी गांधारी, उनकी आंखें सही थी पर उन्होंने अपने ऊपर पट्टी बांध ली, मतलब उनकी बुद्धि थी पर उन्होंने भी अंधत्व का साथ दिया और अपनी बुद्धि को पट्टी बांध ली। तो अंधा मन और अंधी बुद्धि हो गई। जब अंधा मन और अंधी बुद्धि मिलेंगे तो उसका परिणाम कैसा होगा वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए हमको इस अहंकार से छूटना है। जो विषय जो पदार्थ हैं जो विष का रूप है उनसे आसक्ति नहीं ले करनी है, यूज हमें पूरा करना है। तो क्योंकि जैसे ही हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है, तो हम जानते हैं धुंधली मतलब आवरण शक्ति जो तमोगुण के कारण होती है, और फिर विक्षेप शक्ति काम करती है रजोगुण वाली जो हमें भयभीत करती है। तो याद रखो कि हम ये पांच तत्वों के नहीं है, हम ये पांच तत्व का पुतला नहीं नहीं है। मैं दुखी नहीं हूँ, बेचारा नहीं हूँ, मैं तो सबका दृष्टा हूँ और स्व का साक्षी हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि
भावयात्मनि, बार बार अपने को अहम ब्रह्मस्मि भावना में डालो। तो अहम ब्रह्म अस्मि जो भावना है वो क्या है, अद्वैत का सिद्धांत है, हमें द्वैत रहित बनाएगी कि इसके अलावा और कुछ नहीं हूं, मैं ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं हूं। इसी पर हमें चिंतन करना है, अपने मन बुद्धि को चिंतन करते करते शांत करना है, स्थिर करना है, अपनी खोज करते रहना है, अपनी खोज में लगे रहना है। पर हम लोग पूरे टाइम बाहर की सारी खोज खबर रखने में लगे हैं और अननेसेसरी कर्मों में लगे हैं, ये करूं वो करूं, ये कर लूं, ये कुछ बनकर ये बन जाऊं वो बन जाऊं, इनमें हम लगे हैं, पर अपनी खोज को हम भूल गए हैं। पर आध्यात्मिक अभ्यास में न तो हमें कुछ बनकर बैठना है, न कुछ हमें करना है, न तो उसमें कुछ हमें खोना है और न ही हमें उसमें कुछ पाना है। कुछ पाना मतलब मैं हुई ऑलरेडी, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो वो प्राप्तस की प्राप्ति, तो अपने आप का एड्रेस हमें मिल जाए तो उसको पाना नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार इस आध्यात्मिक यात्रा में न तो कुछ बनना है हमें और न ही कुछ करना है। तो क्या करना है, बस याद रखना है कि मैं वही हूँ, परम सत, जो मेरा खोया हुआ स्वरूप था वो मुझे वापस अ, लाना है, अपने आप को जानना है, मुझे अपना एड्रेस वापस चाहिए, पता करना है मुझे अपना एड्रेस। तो इस प्रकार ये वाला जो सेशन था वैराग्य पर, ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज हमने पढ़ा कि ये वैराग्य क्या है, सिर्फ वैराग्य बताया कि ये वैराग्य क्या है, तो हमने समझा ये वैराग्य है हमारे विवेक की परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी, विवेक की मैच्योरिटी। वैराग मतलब डिटैचमेंट, आसक्ति रहित। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि ये जो वैराग है इसका परिणाम क्या है, ये हम अच्छे से समझ जाएं कि वैराग का परिणाम क्या है, और हम वैराग नहीं लेंगे, हम अटैचमेंट में रहेंगे, आसक्ति में रहेंगे, मोह में रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या है। यदि इन दोनों का हमें परिणाम अच्छे से समझ गया तो हम अपने उद्देश्य पर पूरा काम करेंगे अच्छे से और उन दुखों से निवृत्त होने की कोशिश करेंगे। फिर हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस वैराग से मतलब हम डिटैचमेंट के लिए क्या करें, हम अपना तरीका खुद निकाल लेंगे। जैसे कोई चीज हमें समझ में आ जाती है तो हम अपने आप उसका तरीका निकाल लेते हैं, और यदि हमें ये अच्छे से समझ गया तो हम अपने ऊपर काम करेंगे और अपने उद्देश्य को पाएंगे। पर यदि हमें समझ गया और हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम बहुत आलसी हैं या फिर हम बहुत जिद्दी हैं या हम मेहनत ही नहीं करना चाहते अपने ऊपर, और हम चाहते हैं कि बिना कुछ करे मुझे आराम से बैठे बैठे सुख की प्राप्ति हो जाए या मेरे में चेंज आ जाए। जैसे हम सोचते हैं हमें बैठे बैठे प्रसाद मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हम इजी वे ढूंढते हैं कि बस हम हमारा ये काम हो जाएगा तो हम यहाँ की यात्रा कर लेंगे, नंगे पैर यात्रा करेंगे, या वैष्णव देवी तक हम 2 बार दर्शन करके आएंगे, या हम 5,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। ये सब इजी वे हैं, इससे दूसरे फायदे होंगे, पर हमारे मन की शांति, मतलब जो मन हमारा इतना हलचल में है वो शांत नहीं होगा। उसको करने के लिए हमें अपने आप पर ही मेहनत करनी होगी। डेली हमें अपनी मन की चेकिंग करनी है कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन सी चीज पर आसक्त है। तो पहले हम छोटी छोटी चीजें, अपने आसपास जो भी मटेरियल थिंग्स हैं उनकी आसक्ति देखेंगे, फिर अपने थॉट्स की आसक्ति, हमारे विचारों की कहाँ कहाँ आसक्ति है, कौन सा विचार में बार बार वहीं पे चला जाता है, उनको पकड़कर खोज करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है और उस पर हम काम करेंगे। जब हम छोटी छोटी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारा ये नेचर बन जाएगा आसक्ति रहित होने का, अनासक्त होने का या त्याग करने का। और फिर ये हम नियंत्रण प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन हम बड़ी बड़ी चीजें भी छोड़ पाएंगे। तो इसलिए काम हमको अपने ऊपर ही करना है, अपने मन पर काम करना, यही हमारी एक्सरसाइज है और यही आध्यात्मिक यात्रा है। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।